हेलो फ्रेंड्स। हम लोग देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स की सिविल सर्विसेज जो है प्रारंभिक परीक्षा जो है उसका पीवाईक्यू कर रहे हैं हम लोग। पीवाईक्यू है ना, पुराने प्रश्नोत्तर को हम लोग देख रहे हैं। आपको वॉइस क्लियर जा रही है? देखिए हम लोग 1995 से शुरू कर रहे हैं और 2005 तक हम लोग आने वाले हैं। अब ठीक है, 2005 कंप्लीट हो गया हम लोग का। तो 2005 तक हम लोग यहाँ एनालाइज कुछ चीजों को करेंगे। इस तरह हम लोग हर सब्जेक्ट का कर रहे हैं ना। देखिए प्राचीन भारत का कंप्लीट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइए प्राचीन भारत के, आपको देखिए उस एंगल से पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, यहाँ देखिए मध्यकालीन भारत का हम लोग प्लेलिस्ट में देख रहे हैं अभी। तो क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, मध्यकालीन को मैं दिखा रहा हूँ, प्राचीन आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे थे, और इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा कर चुके हैं उन वीडियोस में, तो आप जाइए पिछले वीडियोस को देखिए। अभी हम लोग सिर्फ मध्यकालीन भारत को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए चीजों को थोड़ा सा और समझिए। मैं बता रहा हूँ कि मध्यकालीन भारत का अब तक हम लोगों ने 1995 से अब 2005 तक हम लोग किए। तो हम लोग सीखे कि इसमें फैक्चुअल फैक्ट्स पूछा जा रहा है। क्वेश्चन की संख्या 10 से लेके आपको 4 के बीच में है। ठीक है, एवरेज 5-6 के बीच में आता है आपका। देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन है ना, पहले 5 क्वेश्चन, 7, 4 है ना। देखिए इसको देखते चलिए, है ना, 1999 में 7 क्वेश्चन। लेकिन अचानक फिर जब इतने पैटर्न में एकदम लगातार आ रहा था और अचानक 2005 में क्या हुआ, 0 क्वेश्चन। 2005 तक प्राचीन भारत में एक भी बार गैपिंग नहीं है फ्रेंड्स। देखिए हालांकि कम हुआ है, 12 क्वेश्चन से सीधा 1 क्वेश्चन में आया है। ठीक है, आप यहाँ देखिए मध्यकालीन भारत में भी देखिए आपको 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन से लेके आपको ब्लैंक में भी एक बार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजों को देखिए आप 2005 तक। ठीक है, इसको पॉज करके समझिए, कुछ ये एनालाइज करिए। 2005 में कितना क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने? 0 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, 0 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। मध्यकालीन भारत का बात कर रहा हूँ मैं मध्यकालीन भारत का बात कर रहा हूँ। ठीक है, मध्यकालीन इंडिया का है ना, मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, 2006 का देखेंगे। 2006 का प्राचीन भारत में इसमें 9 क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया, जाइए उसको देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, 2006 वाला पीवाईक्यू देखिए जाके। 9 क्वेश्चन को डिटेल से चर्चा किया गया है। आपको जब भी मेडिवल आपको एंशिएंट पढ़ने का ये मौका मिले तो आप उसको पहले देखिए, फिर आप पढ़िए, तब आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगा चीजों को कि कैसे पढ़ना है। अब मध्यकालीन भारत में क्या है कि आपको 2006 में आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया है ना, 5 क्वेश्चन 2006 में। ठीक है, ये चीज को आप नोट डाउन करिए। आगे चलिए, मध्यकालीन भारत हम लोग कर रहे हैं। देखिए हम लोग जल्दी से जल्दी इन चीजों को खत्म करेंगे, पीवाईक्यूज के सेशन को बहुत जल्दी हम लोग कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए चैनल में, अगर पहली बार आए तो आप देखिए उसको जाके, सारे प्लेलिस्ट को एनालाइज करिए क्या है चीजें, और यूपीएससी की फुल प्रिपरेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, फुल गाइडेंस के साथ। आप कमेंट करिए कि क्या प्रॉब्लम्स है आपको। अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखिए हम लोग का टाइम बहुत ही कीमती है, तो यहाँ पर आके हम लोग सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप नोट्स बनाते चल रहे होंगे, प्राचीन भारत का, मध्यकालीन का, आधुनिक का, आर्ट एंड कल्चर का है, और साथ में आप अन्य सब्जेक्ट जो इकोनॉमी, हिस्ट्री, सब का भी आप बनाते चल रहे होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्य को से उत्तर का मदद करिए। देखिए यहाँ पर इसे उत्तर खोजना है। कथन ए और कथन आर। कथन ए बोला गया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया गया, और इब्न बतूता क्या है, उसको नाम दिया दिनार। ठीक है, ये नाम सुना हुआ आपने। कारण क्या है, देखिए कथन और कारण है। देखिए कथन और कारण। ठीक है, कारण कहा गया मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो ये बोला जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, सो ये पश्चिमी एशिया और तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार के लिए टोकन जारी करना चाहता था, स्वर्ण सिक्कों का। ठीक है, क्या कारण सही है? देखिए ए और आर दोनों सही है, बताइए ए आर के स्पष्टीकरण करता है कि नहीं। फिर यहाँ आइए, बताइए कि ए और आर दोनों सही है क्या, और आर ए का व्याख्या नहीं करता, स्पष्टीकरण नहीं करता। ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है। बताइए क्या आपको लगता है? इसका कूट का इस्तेमाल करिए, इसको पॉज करके पढ़िए और समझिए और बताइए क्या आंसर है इसका। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए सही है पर आर गलत है। ऊपर वाला सही है फ्रेंड्स और नीचे वाला गलत है। आइए कुछ व्याख्याएं देखते हैं, इसको लिखिए अपने भाषा में, कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने कार्यकाल में मुद्रा के विभिन्न प्रयोग किए। ठीक है, तो मुद्रा के प्रयोग कौन कर रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिए। ठीक है, मुद्रा से संबंधित इस पे क्वेश्चन आ रहा है ना। इन्होंने चीन के कुबलई खां और ईरान के गाई खातू से प्रेरणा प्राप्त कर
कांसे की मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया। बस इतना याद रखिए कि कांसे का मुद्रा, ठीक है। इन्हीं प्रयोगों के दौरान इन्होंने स्वर्ण के सिक्के भी जारी किए। इब्न बतूता द्वारा इन्हीं स्वर्ण सिक्कों को दिनार की संज्ञा दी गई। तो ये चीजें आप याद रखिए, दिनार एक टर्म है, इसको याद रखिए। दिनार की किसने जारी किया स्वर्ण सिक्कों को, और उसे इब्न बतूता ने नाम दिया दिनार, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों को की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। सैन्य, देखिए यहाँ पर सैन्य शक्ति में वृद्धि का बात कर रहा है, ठीक है, व्यापार वाला नहीं बात कर रहा है। इन्होंने खुरासान अभियान, देखिए ये अभियान आपको याद रखना है। अभियान कैसे पढ़ना है आपको, अभियान के क्या उद्देश्य थे ये आपको लिख लेना है, ठीक है। तो इसको जब पढ़ेंगे तो खुरासान अभियान के परिणाम और उद्देश्य आपको याद रखना है, मेन वही पूछा जाता है। तो खुरासान अभियान एवं कराचील अभियान के लिए सैनिकों की भर्ती एवं उनके नगद वेतन शुरू हो चुका था, आपको पता है। नगद वेतन एवं अन्य सुविधाएं देने के लिए स्वर्ण सिक्कों का टोकन जारी किया गया था। तो ये सैन्य के कारण था, व्यापार नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए खुरासान अभियान के तहत इन्होंने 3,70,000 सैनिकों को की एक नई सेना का गठन किया। संख्या याद नहीं रखिए, बट एक बार समझिए फ्रेंड्स, उस टाइम पीरियड में 3,70,000 सैनिकों का इन्होंने गठन कर दिया गया। उन्होंने एक वर्ष का अग्रिम वेतन दिया था, है ना। उन्हें एक वर्ष का अग्रिम वेतन पहले ही वेतन दे दिया गया था। हालांकि मध्य एशिया में राजनीतिक परिवर्तन के कारण यह अभियान अप्रासंगिक हो गया था। नहीं देखिए, कई राजाओं ने कई आपको चीजें लाया, लेकिन वो ये पूरा तरह से अप्रासंगिक भी हो गया कोई, और कोई उसका आपको उससे आगे कुछ सीखने को मिला, ठीक है। देखिएगा इसके बाद इन चीजों को आगे हम लोग सीखते हैं। नए स्वर्ण सिक्कों को जारी करने का उद्देश्य, ये याद रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकाओं के साथ व्यापार में अभिवृद्धि का कदापि नहीं था, ठीक है। अतः कथन एक गलत, मतलब यहाँ पर समझिए, यहाँ बोला जा रहा है कि व्यापार का दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सैन्य दृष्टिकोण से सोने के सिक्के जारी किए। और सोने सिक्कों के देखिए मुद्रा के विभिन्न प्रयोग किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये याद रखिए। दिनार कौन कहा, इब्न बतूता, ये याद रखिए। ये सब कुछ चीजें याद रखिए। देखिए फ्रेंड्स, तबीयत काफी खराब है, सर्दी का मौसम है, आपको पता है। आप लोग भी अपने हेल्थ के लिए ये रखिए, क्या ऐसे बोलते हैं, आप लोग हेल्थ को सुधार के रखिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो आगे। देखिए दिल्ली की राजगद्दी, एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पे मत जाइए, मैंने आपको बता दिया कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन ना। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। टाइम पीरियड पूछ रहा है कि कौन पहले आया कौन बाद में, कौन सा, दिल्ली राजगद्दी पर अफगान शासकों का। तो जब दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं या दिल्ली में जब अफगान शासकों का जो कालक्रम है, तो वो आप यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड में बताइए कि कौन सा सही है। तो इसमें कूट दिया हुआ है क्या फ्रेंड्स, नहीं ऐसा ही, इसी को बताना है कि सिकंदर शाह पहले आया, फिर इब्राहिम लोदी, फिर बहलोल खान लोदी, या फिर दूसरा है ऑप्शन सिकंदर शाह, बहलोल खान लोदी, इब्राहिम लोदी। बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, ठीक है, दो ही नाम दिया। और बहलोल खान लोदी और इब्राहिम लोदी और सिकंदर शाह, है ना। यहाँ पर देखिए बहलोल लोदी और सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। तो इसमें से आप बताइए, वीडियो पॉज करिए, सोचिए इन चीजों को, आप इसको बनाने की कोशिश करिए। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सबसे पहले बहलोल खान लोदी था, फिर सिकंदर शाह और फिर इब्राहिम लोदी आया, ठीक है। टाइम पीरियड देख लीजिए थोड़ा सा, आपको बहलोल लोदी का टाइम पीरियड कब है, देखिए 1451 से 1489 तक। फिर सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड है 1489, ये 1489 है, ठीक है फ्रेंड्स, और 1517 है ऐसा कुछ। तो सिकंदर लोदी क्या है 1489 से 1517 तक, ठीक है। आगे क्या है देखिए, इब्राहिम लोदी हो गया आपका 1517 से 1526। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी मैंने बताया, इसका आंसर हो जाएगा बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। ये आप लिख लीजिए कॉपी में विथ टाइम पीरियड जो यहाँ नीचे लिखा गया है। दिल्ली सल्तनत, ये चीजों क्लियरिटी से आप समझते चलिए। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन था। तो ये समकालीन वाली चीजें बहुत पूछी जाती है, तो आपको समकालीन याद रखना है चीजों को। अगर कहीं लिखा गया एनसीईआरटी बुक में कि समकालीन थे, ये इसके समकालीन, तो उसको याद रखिए। बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, ठीक है, बताइए औरंगजेब कौन, इसका क्या हो जाएगा आपका, ये जहांगीर हो जाएगा, क्या जहांगीर। जो भक्त तुकाराम था ये किसका समकालीन था, जहांगीर का समकालीन था, ठीक है। आइए इन चीजों को देखिए,
एक मिनट फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा देखिए, व्याख्या है कुछ, लिख लीजिए आप कॉपी में। तुकाराम का काल 1608 ईस्वी से 1649 ईस्वी के मध्य माना जाता है। मराठा भक्त संतों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। मुगल शासकों में तुकाराम की कालावधि में 2 शासक हुए थे, जो इस प्रकार है। तो तुकाराम के काल में 2 शासक हुए। तो देखिए ऑप्शन में नहीं था फ्रेंड्स, शाहजहां और जहांगीर नहीं था। देखिए ऑप्शन में शाहजहां नहीं था, नहीं तो शाहजहां और जहांगीर रहता तो आप कंफ्यूज हो जाते। शाहजहां भी रहता, अगर शाहजहां रहता तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि दोनों का इसका याद रखिए, चीज को याद रखिए। तुकाराम का जो टाइम पीरियड है ये है, और इस टाइम पीरियड में 2 शासक हुए मुगल शासक। जहांगीर जिसका टाइम पीरियड 1605 से 1627 तक था, और शाहजहां जिसका 1627 से 1657 तक था। तुकाराम ने ईश्वर की भक्ति पर बल दिया तथा उसमें स्वयं को लीन कर लिया। उन्होंने अपना मुख्य उद्देश्य मानव जाति का उद्धार बतलाया। वे एक रहस्यवादी संत थे तथा उनके आह्वान ने महाराष्ट्र को की जनता को अत्यधिक प्रभावित किया। तो तुकाराम से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए महाराष्ट्र के लोग, ठीक है, ये चीज याद रखिए आप। ये चीज याद रखिए कि इसके टाइम पीरियड क्या है, और ये जो है इसके समकालीन थे, ठीक है, तुकाराम के दोनों, ये दोनों थे। तो ये कुछ अच्छा फैक्ट्स है, इसको याद रखिए। आइए फ्रेंड्स देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? अब्दुल हामिद लाहौरी। तो आपको ये क्या है, देखिए आप जब पढ़े होंगे तो यूपीएससी के दौरान आपको ये चीजें याद आने लगेगी कि कब हमने पढ़ा था। अकबर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर था अब्दुल हामिद लाहौरी, या फिर शाहजहां के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार था, या औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत तथा विश्वास पात्र था, या मोहम्मद शाह के शासन में एक इतिवृत्तकार तथा कवि था। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, ये और ये एक डाउट क्रिएट करता है कि इतिहासकार था और विश्वास पात्र या सामंत और सैन्य कमांडर, ये अलग अलग बातें हैं, और ये दोनों कुछ रिलेटेड कर रहा है कवि। तो आप यहाँ पर कुछ दिमाग लगाइए और याद करिए कि ये अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ये शाहजहां के शासनकाल में राजकीय इतिहासकार था। तो इतिहासकारों को भी आप थोड़ा सा याद रखिए, बस चीजों को देखिए कब कब कौन इतिहासकार थे। अब्दुल हामिद लाहौरी जो है शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक पातशाहनामा पातशाहनाम नामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया। तो ये कहाँ का शाहजहां टाइम पीरियड का जो हिस्ट्री है उसको बताता है। शाहजहां के दरबार में वह यात्री के रूप में आया था, तो यात्री के रूप में आया, पर वहां पर इतिहास उन्होंने लिखा। उसकी किताब को आप जरूर याद रखिए, बादशाहनामा, ठीक है, बादशाहनामा। आइए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। वोडियार ने जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो राजा वोडियार के टाइम में जब मैसूर राज्य की स्थापना हुई, तो उस टाइम विजयनगर का साम्राज्य का शासक कौन था? सदाशिव, तिरुमल, रंगा द्वितीय, वेंकट द्वितीय। बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय, इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। राजा वोडियार ने 1978 है ना, 1978 से 1617 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की। इसके समकालीन विजयनगर शासक वेंकट द्वितीय थे। इनका कार्यकाल जो है इस टाइम पीरियड में देखिए 1586 से 1614 ईस्वी तक था। तो ये चीजों को आप लिखिए, नोट डाउन करिए। कुछ चीजें समझ आ रही है कि नहीं आप बताइए। वीडियो कैसी लग रही है फ्रेंड्स, आप बताइए इन चीजों को। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।